हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे जरूरी बेस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप इस सेंटेंस को देखिए, कार अ ब्लू बॉट अमित। क्या आपको इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये एकदम सा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है कि क्या होता है ये कार अ ब्लू बॉट अमित, राइट। अब मैं अगर इसको सही करके लिखूं तो इसका सेंटेंस बनेगा अमित बॉट अ ब्लू कार। अब इसका एक परफेक्ट मतलब निकल कर आ रहा है कि अमित ने एक ब्लू कलर की कार खरीदी है। ऐसा क्यों हुआ? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर आपको एक बहुत प्यारा सा घर बनाना हो, बड़ा सा प्यारा सा घर बनाना हो, तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? ब्रिक्स की, ईंटों की, सीमेंट की, वुड की और ग्लास की, राइट। अगर आप ब्रिक्स की जगह पर ग्लास लगा दो और रूफ की जगह सीमेंट नीचे डाल दो तो घर गिर जाएगा, घर बनेगा ही नहीं बेसिकली। तो सही घर बनाने के लिए हर चीज का सही जगह पर होना जरूरी है। एग्जैक्टली इसी तरह इंग्लिश में एक परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की वर्ड्स की जरूरत होती है। जैसे अमित एक नाम है, बॉट एक काम है और कार एक चीज है। और जब हम इन वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उन्हें ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उन्हीं से मिलकर एक परफेक्ट सेंटेंस बनता है। इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के दो सबसे बड़े पिलर्स को देखेंगे, नाउन एंड प्रोनाउन। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। बचपन से हमने एक डेफिनेशन याद करी है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन आज इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनाएंगे? देखिए, दुनिया में किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आसपास देखो, आपके हाथ में क्या है? फोन। तो ये क्या है? नाउन है। आप कहाँ बैठे हो? रूम में। तो रूम क्या है? रूम भी एक नाउन है। मतलब जैसे कि मैंने भी बताया ना कि दुनिया में किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो वो नाउन के अंदर ही आएगा। नाम इज इक्वल टू नाउन, ठीक है। राहुल, प्रिया, अमित, ये सारे आपके क्या है? नाउन है। इवन जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि लव, हैप्पीनेस या एंगर, ये भी फीलिंग्स के नाम ही हैं, इसलिए ये भी नाउन ही कहलाएंगे, ठीक है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। राहुल इज अ स्मार्ट बॉय। तो यहाँ पर राहुल एक पर्सन का नाम है, तो ये पर्सन निकल कर आ रहा है यहाँ पर। किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में। राहुल क्या है? हमारा एक नाम है। आई वॉन्ट टू विजिट पेरिस। तो पेरिस यहाँ पर क्या है? पेरिस यहाँ पर एक जगह का नाम है, प्लेस हो गया। द कैट इज प्लेइंग विथ अ बॉल। तो कैट और बॉल दोनों ही नाउन होंगे। कैट हमारा एनिमल हो गया और बॉल हमारा थिंग हो गया। तो ये सारे हमारे कैटेगरीज, जो भी हमारी दुनिया में जो भी नाम है, वो सारे नाउन के अंडर ही आएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब हम चलते हैं मेन टाइप्स ऑफ नाउन कि नाउन के मेन टाइप्स कौन से होते हैं जो सबसे जरूरी हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये दो मेन टाइप समझ लो, ठीक है। प्रॉपर नाउन, जब आप किसी स्पेसिफिक खास नाम की बात करते हो, जैसे दिल्ली हो गया, ताजमहल हो गया या रोहित शर्मा हो गया, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो ये आपके किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। अब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो नाम सबके लिए कॉमन हो, जैसे कि सिटी, वो एक कॉमन है, कोई भी सिटी हो सकती है, एक पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रही हूँ। पहले वाले में प्रॉपर नाउन में मैंने दिल्ली की एक पर्टिकुलर सिटी की बात करी थी, लेकिन इसमें नहीं, ये कॉमन है, कोई भी सिटी हो सकती है। मॉन्यूमेंट कोई भी इमारत भी हो सकती है, और या बॉय कोई भी लड़का हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे ये आपके स्मॉल लेटर से लिखे जा सकते हैं, कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाएंगे, ना ही सिटी, ना ही मॉन्यूमेंट या बॉय। अगर मैं बोलूं ही इज अ क्रिकेटर, तो क्रिकेटर एक कॉमन नाउन है क्योंकि क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन बी क्रिकेटर, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं विराट कोहली इज अ क्रिकेटर, तो विराट कोहली एक प्रॉपर नाउन बन जाता है क्योंकि अभी स्पेसिफिकली किसके बारे में बात हो रही है? विराट कोहली के बारे में बात हो रही है। तो प्रॉपर नाउन में आपका जो, जहां पर हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या इंसान के बारे में या प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपका प्रॉपर नाउन आएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और जो कॉमन है सबके लिए, जैसे क्रिकेटर, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, तो ये सारे कॉमन नाउन है। कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी सिटी हो सकती है। तो ये आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का सिंपल मतलब होता है प्रो प्लस नाउन, जो नाउन की जगह पर काम आए या नाउन का सब्स्टिट्यूट बन जाए। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल सुबह जल्दी उठता है, राहुल स्कूल जाता है, राहुल को क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर मैं बार बार राहुल 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 बोलूंगी तो आपको सुनकर अजीब लगेगा, थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाएगा कि ये क्या राहुल 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 बोले जा रही हैं, ठीक है। बस इसी इरिटेशन से बचने के लिए
हम यूज करते हैं प्रोनाउन को। अब हम इसको ऐसे बोलेंगे, राहुल एक अच्छा लड़का है, वो सुबह जल्दी उठता है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। राहुल को ना यूज करके मैंने वहां पर यूज करा कि वो सुबह जल्दी उठता है और उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। इंग्लिश में हम कहेंगे राहुल इज अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ राहुल की जगह पे किसका यूज हुआ? ही का यूज हुआ। वही हमारा प्रोनाउन है। जहां पर नाउन की जगह पर आप किसी दूसरे वर्ड को यूज करते हो वो आपका प्रोनाउन होता है। बार बार नाउन को यूज ना करते हुए हम एक दूसरे वर्ड को यूज कर लेते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस टू रिमेम्बर आपके हो जाते हैं आई, मी, वी, अस। जब हम खुद की बात करते हैं तो हम आई का यूज करते हैं, मी का यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं और अस का यूज करते हैं। जब हम दूसरे किसी इंसान की बात करते हैं यू का यूज करते हैं, और जब हम तीसरे किसी इंसान की बात करते हैं तो ही, शी, इट, दे, डैम की बात करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रिया इज डांसिंग, तो प्रिया की जगह पे किसका यूज होगा? प्रिया एक लड़की है तो हम शी का यूज करेंगे, शी इज डांसिंग। द डॉग इज बार्किंग, तो डॉग एनिमल्स के लिए हम किसको यूज करते हैं? इट को यूज करते हैं, तो इट इज बार्किंग। एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट को लगाते हैं। ठीक है। राहुल एंड अमित आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दो नाउन की बात हुई है, राहुल एंड अमित आर फ्रेंड्स। तो इन दोनों को नाम को हटा के हम क्या यूज कर सकते हैं? दे आर फ्रेंड्स। एक से ज्यादा लोग हैं तो हम दे को लगाएंगे। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना? चलिए एक क्विक टेस्ट लेते हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। ठीक है। सेंटेंस है आपका, प्रिया लव्स हर डॉग, इट इज वेरी क्यूट। सोचो इसमें नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। ठीक है कीजिए और अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी। अगर आपको ये शॉर्ट और क्लिप्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब और एडजेक्टिव को इसी मजेदार अंदाज में सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।